रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार सलातो सलाम उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में जो रहमत बनकर हमारे दरमियान जलवा फरोज हुए। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी समात है आपकी, आप बड़े सलीके से बैठे हुए हैं। मैं आपकी नजरों का जायजा ले रहा हूं। आप मुंतजिर हैं कि मौलवी हम लोगों से कुछ बातें करें। मैं आपसे बातें करने ही के लिए आया हूं, मगर जो बातें करूंगा मेरी बातों में तल्खी होगी। मेरी बातें सुनने के बाद अंदर से आपको गुस्सा भी आ सकता है। मेरी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, इसलिए कि सच्ची बातें करूंगा, हक बातें बयान करूंगा। आपके अंदर, हमारे अंदर जो कोताहियां हैं, उन कोताहियों को आपके सामने रखने की सआदतें हासिल करूंगा। मुमकिन है आप में से कोई ऐसा भी हो जो ये महसूस करे कि ये मौलवी मुझको टारगेट कर रहा है, लेकिन मैं मुझे किसी से क्या बहस, न कभी की दुश्मनी, न कोई रंजिश, फिर मैं आपको तकलीफ देने क्यों जाऊं। लेकिन सच्ची बातें करूंगा, हक बातें बयान करूंगा। हक बातें तल्ख मालूम होती हैं, सच्ची बातें कड़वी मालूम होती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर सच्ची बातें करने के बाद तल्खी मालूम हो तो सच्ची बातें न की जाएं, ऐसा नहीं होता। हर दौर में सच बोला गया है, आज भी बोला जा रहा है, सुबह क़यामत तक सच बोला जाएगा। मुझे आप पहले ये बताएं, क्या आप सच्ची बातें सुनना पसंद करेंगे? कितने लोग सुनना पसंद करेंगे सच्ची बातें? जरा हाथ उठाकर बताएं मुझको। सुभान अल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ सच्ची बातें आपके दरमियान रखूं। अगर मेरी बातों में आपको लगे कि सच्चाई है और मौलवी दयानतदारी के साथ बात कर रहा है, तो आपकी ताईद हासिल होनी चाहिए मुझको। एक जलसा उधर भी हो रहा है, या तो इधर वाला जलसा बंद कर दीजिए या उधर वाला जलसा बंद कर दीजिए। एक जलसा होना चाहिए। जो बातें उधर हो रही हैं, लोगों की तवज्जो उधर भी चली जा रही हैं। अब नतीजा ये होगा कि मैं जो बातें आपसे करूंगा, कुछ बातें आपको समझ में आएंगी और कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी। मेरी पूरी तकरीर बेअसर हो जाएगी, कोई फायदा आपको नहीं हो सकता। हजरात, तवज्जो से मेरे एक एक जुमले को सुनिए।
बड़ा जिम्मेदार आदमी हूँ और जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू करता हूँ। हजरात, मुझको इस बात की भी ख्वाहिश नहीं है कि कल मेरे चले जाने के बाद कोई मेरा चर्चा करे कि मौलवी तो जमा के चला गया। इस बात का ख्वाहिशमंद मैं नहीं होता, न इस बात का मुतमन्नी हूँ। मेरे जाने के बाद अगर इस बात का चर्चा होता है कि मौलवी ने सच कहा, हमें उन बातों पे अमल करना चाहिए। अगर ये बातें माशरे में होती हैं तो मुझे भी खुशी हासिल होगी। हजरात, आज ये चंद बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। इससे कबल कि आपकी समाअत बेदार मैं नाते रसूल से अपनी रूह को ताज़ा कर लेता हूँ। हो सके तो आप भी ये इबादत कर लीजिए। नात पढ़ना भी इबादत है और नात सुनना भी इबादत है। उलमाए किराम मेंबर शरीफ पर जलवाबार हैं, मुझसे बड़े लोग हैं, मुझसे अच्छे लोग हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे बेहतर तरीके से ये खिताब भी करते हैं। लेकिन चूंकि आज मैं मेहमान की हैसियत से इस काम के लिए मैं बुलाया गया हूँ, इसलिए ये लोग मेरी ज़ियाफत फरमाएंगे। हजरात, तवज्जो से मेरी बातें सुनिए और इन उलमाए किराम से आप दुआएं लीजिए। नाते पाक के 2-3 शेर कोई अपनी हकीकत से यहाँ आकर गुरेजा है। शायर इस्लाम हजरत नसीम सहर ने तो गजब ढा दिया है, मगर आपने उतने अच्छे अंदाज से सुना ही नहीं उनको जितना अच्छा वो सुना चुके हैं। अगर आप उतना ही अच्छा सुन लिए होते तो आपके अंदर ताजगी आ चुकी होती, मगर आपका चेहरा बता रहा है कि आप अब तक सैराब नहीं हुए हैं। अगर तबीयत में आए तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। कोई अपनी हकीकत से यहाँ आकर गुरेजा है, छुपाने खुद को पर्दा मीम का है, शक्ले इंसान है। वो सजदा नूर को था या के था मिट्टी के पुतले को, समझने वाले समझे, बेखबर अब तक के गलता है। और वहाँ थी औरतें तो औरतों ने उंगलियां काटी, यहाँ पर सर कटाने को हुजूमे होशमंदा है। यहाँ पर सर कटाने को हुजूमे होशमंदा है। वहाँ एक बार का जलवा किसी के इर्तिका की हद, वहाँ एक बार का जलवा किसी के इर्तिका की हद। यहाँ कौसैन से कम फासला है, अक्ल हैरान है। यहाँ कौसैन से कम फासला है, अक्ल हैरान है। और वहाँ पूरा जसद था आग में, तब आग ठंडी थी। वहाँ पूरा जसद था आग में, तब आग ठंडी थी। यहाँ कपड़े की धज्जी को भी छूने आग लर्जा है। यहाँ कपड़े की धज्जी को भी छूने आग लर्जा है। हजरात, आइए, शायद आपने शेर समझा नहीं, अगर नहीं समझा तो जरा आसान करके बात करता हूँ। हजरात, मैं समझता हूँ बहुत गाढ़ी उर्दू मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बात समझ में आई। आइए जी लगा कर मेरी बातों को सुनिए। आप जलसे में बैठे हुए हैं, सबसे पहले अपने जहन में ये बात उतारने की जरूरत है कि जलसे होते क्यों हैं, किस खातिर जलसे किए जाते हैं, इतने लोगों को जमा करने का मकसद क्या है। क्या जलसे का मकसद इंजॉय करना है? क्या जलसे का मकसद ज़हनी आवारगी और अय्याशी है? क्या जलसे का मकसद लोगों को जमा करना, मेला लगाना है? नहीं नहीं, जलसे का मकसद ये नहीं होता कि आवारगी हो, अय्याशी हो, ज़हनी खुराफात हो। जलसे का मकसद ये नहीं होता कि यूं ही वक्त गुजार दिया जाए। जलसे का मकसद ये होता है कि झूठे को सच्चा बनाया जाए, बेनमाजी को नमाजी बनाया जाए, जो रास्ता भटक गया हो उसे रास्ता दिखाया जाए, जो जहन्नम के रास्ते पर चलता हो उसे जन्नत के रास्ते पर चलने की तलकीन की जाए, जो इंसान मुसीबत ज़दा हो उसकी मुसीबतें खत्म कैसे होंगी उसका तरीका बताया जाए। ये मकसद जलसे को हुआ करता है। हज़रात गिरामी, जरा सोचिए तो सही, हम जलसे गाह में आए हुए हैं, कौन है हम? मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं। गौर से सुनिएगा, कोई जरूरी नहीं कि मेरी तकरीर में आप नारे लगाएं,
मुझे नारे से इनकार नहीं है, नारा लगाना जायज है, कारे खैर है, नारा लगना चाहिए, मगर मैं इस बात का भी ख्वाहिशमंद नहीं हूँ कि आप मेरी तकरीर सुनकर नारा लगाइए, उस वक्त को बचाकर थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को आप सुनिए, मगर मोहब्बतों के साथ सुनिएगा। हजरत गिरामी, हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, हम नबी के गुलाम हैं। सबसे पहला काम ये है, हम मुसलमानों को इतना इल्म तो होना चाहिए कि हम इस्लामी जिंदगी कैसे गुजारें, हम मजहबी जिंदगी कैसे गुजारें, इस्लाम ने हमें कैसे जीने को कहा है, इस बात का इल्म होना चाहिए। इस्लाम हमें कैसे जिलाना चाहता है, इस बात का इल्म होना चाहिए। इस्लाम ने हमें खाने का तरीका क्या बताया, इस्लाम हमें सोने का तरीका क्या बताता है, इस्लाम दुकान चलाने का तरीका क्या बताता है, इस्लाम सफर करने का तरीका क्या बताता है, इस्लाम बिजनेस करने का तरीका क्या बताता है, इस्लाम बच्चों की तरबियत का तरीका क्या सिखाता है, इस्लाम बच्चों के साथ सलूक का क्या तरीका सिखाता है, इस्लाम बड़ों के साथ रहने का क्या तरीका सिखाता है, इस बात का इल्म होना चाहिए। मुसलमान मजहबी जिंदगी कैसे गुजारे, इस बात का इल्म होना चाहिए, और इस इल्म के लिए मुताला करना जरूरी है, इसको जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। आप इस्लाम को अगर समझना चाहें तो इस्लाम की तारीख आपको पढ़नी होगी, सीरत की किताबों को पढ़ना होगा, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, न हम सीरत की किताबें पढ़ते हैं, न हम इस्लाम की तारीख पढ़ते हैं, न हम मसले की कोई किताब पढ़ते हैं। वरना मुझे बताइए, इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ईमानदारी के साथ बताइएगा, इन बातों को जानने के लिए किताब का पढ़ना जरूरी है, मगर हमारे पास टाइम नहीं है। हम में कोई ऐसा आदमी हो तो खड़ा होकर मुझे बताए, कोई है ऐसा जो हर रोज 5 मिनट तक, हर रोज 5 मिनट इस्लाम की तारीख पढ़ता हो? है हम में कोई ऐसा जो हर रोज 5 मिनट सीरत की किताब पढ़ता हो? है कोई हम में ऐसा जो 5 मिनट हर रोज मसले की कोई किताब पढ़ता हो? हम में ऐसा कोई आदमी नहीं है। बताओ अब इस्लाम कैसे सीखेंगे? हमारे पास टाइम नहीं, सुबह होती है हम अपने काम में लग जाते हैं, मजदूर मजदूरी करने चला जाता है, खेती बाड़ी करने वाला अपने खेत पर चला जाता है, बिजनेस करने वाला सामान तिजारत लेकर अपने घर से निकल जाता है, सर्विस करने वाला 10 बजे अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। हर एक का अपना अपना काम है, अपने अपने कामों में लग जाता है। शाम होती है, थका हारा इंसान घर वापस आता है, अब वो आराम करता है। सुबह होती है, फिर अपने कामों में लग जाता है। टाइम है नहीं कि मुताला करें, वक्त है नहीं कि हम किताब पढ़ सके। अब मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, फिर हम कहाँ जाकर इस्लाम सीखेंगे? हमारी उम्र 30 साल हो गई, हमारी उम्र 40 साल हो गई, हमारी उम्र 50 साल हो गई, किसी की उम्र 70 साल हो गई, मगर अब तक हमें मालूम नहीं कि इस्लाम ने हमें बच्चों की तरबियत का तरीका क्या सिखाया है। अब तक हमें नहीं मालूम इस्लाम ने खाने का तरीका क्या सिखाया है, इस्लाम ने हमें सोने का तरीका क्या सिखाया है, हमें मालूम नहीं है। अब बताओ सीखने आप कहाँ जाएंगे? हमारी उम्र 70 साल 80 साल को है, 50 साल की उम्र है, न हम मकतब जा रहे हैं, न हम मदरसा जा रहे हैं, न किसी तरबियत गाह में जा रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे हम सीखने के लिए? बुजुर्गों को सलाम पेश करो, उन्हें दुआएं दो। जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल मनाने को, सजाने को रिवाज दिया है, इसीलिए रिवाज दिया। ए दुनिया के लोगों, सुनो सुनो, थोड़ी देर रात के हिस्से में जिक्र खुदा और जिक्र रसूल की महफिल सजा लो, किसी खतीब को बुला लो, किसी आलिम को बुला लो, किसी मुबल्लिग को बुला लो, जो 1 साल पढ़ने के बाद भी नहीं मालूम हो सकता, 1 घंटे की तकरीर में लोगों को उतनी बातें मालूम हो जाएंगी। अब अगर जलसे में आने के बाद भी लोग मेले में घूमते रहे तो बोलो हम सीखने के लिए फिर कहाँ जाएंगे? हम कहाँ इस्लाम सीखने जाएंगे? हम कहाँ ये सीखने जाएंगे कि इस्लाम हमें जीने के लिए कैसे बताता है? तवज्जो है आपकी? उधर क्या देख रहे हैं? कोई आदमी क्या वैसे साहब आए हैं? नहीं आए हैं? नहीं आए तो फिर इधर देखिए। हजरात तवज्जो है आपकी? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर बताइए तो। इतने लोग जमा हुए, बताइए मेरी खातिर आए हैं या अपने नबी की खातिर?
बोलिए, सच बोलिएगा। अपनी नबी की खातिर नबी से मोहब्बत करते हैं आप? करते हैं? कितने लोग नबी से मोहब्बत करते हैं? जरा सा हाथ उठाकर बताइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सच बताइएगा, क्या नबी को देखा है आपने? नहीं देखा, नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, तो मोहब्बत कैसे हो गई? देखा ही नहीं और मोहब्बत हो गई आपको। इंसान किसी से मोहब्बत कब करता है मालूम है? जब मोहब्बत करता है, जब किसी का हुस्न देख लेता है तब मोहब्बत होती है, जब किसी की खूबसूरती देखता है तब मोहब्बत होती है, जब किसी की जायदाद को देखता है तब इंसान को उससे मोहब्बत होती है। कोई खूबसूरती देखकर मोहब्बत करता है, कोई जमीन जायदाद देखकर मोहब्बत करता है, कोई ओहदा और पोस्ट देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी की दौलत देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का लिबास देखकर मोहब्बत करता है। हजरात, आपने क्या देखा है? आपने तो कुछ भी नहीं देखा और नबी से मोहब्बत कैसे हो गई? अगर ज़हन हाजिर हो तो 5 मिनट आपका वक्त चाहता हूँ, फिर मैं अपने उन्वान पर थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। अभी मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ हजरात, बस आपको तैयार कर रहा हूँ। हजरात, सहाबा की अंजुमन में मेरे आका बैठे हुए हैं, मेरे आका जलवाबार हैं, सहाबा की अंजुमन है। मेरे मुस्तफा सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे प्यारे सहाबियों, आज मैं उसकी बात करना चाहता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है। इतना कहा ही था, मजमे में सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं, हजरत तलहा भी हैं, हजरत जुबैर भी हैं, हजरत अबू हुरैरा भी हैं। हजरात, मेरे आका ने जब फरमाया मैं उसकी बात करना चाहता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है, जाहिर है मोहब्बत करने वाले सिद्दीक वहीं मौजूद, मोहब्बत करने वाले उमर वहीं मौजूद, मोहब्बत करने वाले उस्मान अली वहीं मौजूद, मोहब्बत करने वाले तलहा और जुबैर वहीं मौजूद। सबने सुना कि आका फरमा रहे हैं मैं उसकी बात करना चाहता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है। सिद्दीक अकबर मुस्कुराने लगे, लगता है आका मेरा नाम लेंगे। फारूक आजम मुस्कुरा रहे हैं, उस्मान अलग मुस्कुरा रहे हैं, अली अलग मुस्कुरा रहे हैं, तलहा अलग मुस्कुरा रहे हैं, जुबैर अलग मुस्कुरा रहे हैं। लगता है आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे। आकाए कायनात ने सबकी मुस्कुराहटों का जायजा ले लिया। मेरे आका ने देखा अबू बकर भी मुस्कुरा रहे हैं, उमर भी मुस्कुरा रहे हैं, उस्मान भी मुस्कुरा रहे हैं, अली भी मुस्कुरा रहे हैं। आका ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, ओ अबू बकर आप ये समझ रहे होंगे कि आपकी बात करूंगा, ए उमर आप ये सोच रहे होंगे आपकी बात करूंगा, ए उस्मान आप सोच रहे होगे आपकी बात करूंगा, ए अली आप सोच रहे होगे आपकी बात करूंगा। ना ना ए अबू बकर आपकी बात नहीं करूंगा। अबू बकर सच्चाई तो ये है आप मुझसे मोहब्बत करते हो, ए उमर आप भी मोहब्बत करते हो, ए उस्मान आप भी मोहब्बत करते हो, ए अली आप भी मोहब्बत करते हो। हजरात, अब तवज्जो से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर मेरी बातों में सच्चाई हो तो उलमाए किराम की थोड़ी सी दुआएं चाहता हूं मैं। अगर इनकी दुआओं का सहारा मिल गया तो ज़हन बन जाएगा और कुछ बातें मैं कर लूंगा। आका फरमाते हैं अबू बकर आपकी भी बात नहीं करूंगा, आप मोहब्बत करते हो मगर बात आपकी नहीं करूंगा। ए उमर आप भी मोहब्बत करते हो मगर बात आपकी नहीं करूंगा। ए उस्मान आप भी मोहब्बत करते हो मगर बात आपकी नहीं करूंगा। ए अली आप भी मोहब्बत करते हो मगर बात आपकी नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह, अगर मोहब्बत की इंतहा तो अबू बकर ने कर दी है, अगर बात अबू बकर नहीं होगी, अगर बात अबू बकर की नहीं होगी तो किसकी होगी? मोहब्बत की इंतहा कर दी फारूक आजम ने, अगर बात उस्मान की नहीं होगी तो किसकी होगी? बात अली की नहीं होगी तो किसकी होगी? या रसूल अल्लाह, क्या ऐसी भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं आपसे? अगर इन मोहब्बत करने वालों की बातें आप नहीं करेंगे तो वो कौन है जिसकी बात आप करेंगे? वो कौन मोहब्बत करने वाला है? आका जवाब इनायत फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, ओ अबू बकर आप भी सुनो, ए उमर आप भी सुनो, ए उस्मान आप भी सुनो, ए अली आप भी सुनो। सच्चाई है मोहब्बत तो करते हो मगर मुझे देखकर मोहब्बत करते हो। आपने हुस्न देखा तो मोहब्बत किया, आपने मेरा जमाल देखा तो मोहब्बत किया, आपने मेरा अखलाक देखा तो मोहब्बत किया, आपने मेरी खूबी देखा तो मोहब्बत किया, आपने मेरा जमाल देखा तो मोहब्बत किया, आपने मेरा इल्म देखा तो मोहब्बत किया, आपने तकवा देखा तो मोहब्बत किया, आपने सजदा देखा तो मोहब्बत किया, आपने अखलाक देखा तो मोहब्बत किया, आपने मेरा किरदार देखा तो मोहब्बत किया। ए मेरे प्यारे सहाबियों, आपने मेरी जिंदगी का
एक एक लम्हा देखा है तब आपने मोहब्बत किया है। मेरी तन्हाई देखा तो मोहब्बत किया, मेरी अंजुमन देखा तो मोहब्बत किया, मेरा सफर करना देखा तो मोहब्बत किया, मेरे घर में देखा तो मोहब्बत किया, आंगन में देखा तो मोहब्बत किया, सफर में देखा तो मोहब्बत किया। आपने देख देख के मोहब्बत किया है। ऐसे ही मोहब्बत नहीं किया, मेरी सच्चाई देखा तो मोहब्बत किया, अमानतदारी देखा तो मोहब्बत किया, मेरा खुल्क देखा तो मोहब्बत किया, मेरी सच्चाई देखा तो मोहब्बत किया। ऐसे ही मोहब्बत नहीं किया है। आपने कंकरी को कलमा पढ़ते देखा है तब मोहब्बत किया है। आपने चांद को दो टुकड़े करते देखा है तब मोहब्बत किया है। आपने सूरज को पलटाते देखा है तब मोहब्बत किया है। आप लोगों ने जब दरख्तों को सजदा करते देखा है तब मोहब्बत किया है। आपने तो देख देख के मोहब्बत किया है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने देखा नहीं है, मोहब्बत हो गई है। देखा नहीं है, प्यार हो गया है। देखा नहीं है मगर इश्क हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। देखा नहीं प्यार हो गया, देखा नहीं इश्क हो गया, देखा नहीं मोहब्बत हो गई। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी खुशनसीबी पे कुर्बान जाओ, फख्र करो। हमने अपने आका को नहीं देखा है मगर मोहब्बत हो गई है, मगर प्यार हो गया है, मगर इश्क हो गया है। आप ही लोगों की तरह एक सहाबी मेरे आका के हैं, सुभान अल्लाह। मेरे आका की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो कौन है जिसने देखा भी नहीं प्यार हो गया, देखा नहीं मोहब्बत हो गई, देखा नहीं इश्क हो गया। मेरे आका फरमाते हैं वो कौन है बता दूं, वो हजरत अवैसे करनी की जात है। देखा नहीं है मगर मोहब्बत हो गई है, देखा नहीं इश्क हो गया है, देखा नहीं प्यार हो गया है। हजरत गिरामी अगर तवज्जो हो तो अब मैं थोड़ी सी बातें आपसे कर लूं। तवज्जो है? कितने लोग सुन रहे हैं हाथ उठाकर जरा बताएं। हजरात जरा सा तेवर मेरा बदलेगा। अब यहाँ से जो बातें करूंगा वो आपकी खातिर बातें करता हूँ। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या मामला है लोगों? देखिए देखिए क्या हो रहा है। आप लोग यहाँ अंदर से ना, यहाँ से ना उठे। आप लोग बैठे, रजाकार जो वॉलंटियर हजरात हैं, रजाकार हैं, वो उठे। जलसे को खराब करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, अपने में जो है सब दुरूद शरीफ पढ़े मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। सब लोग ना उठे। सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और हमारी कौम के पास रह क्या गया है, इसके सिवा हमने जाना क्या, इसके सिवा हमने किया क्या। हमारे पास तो और कोई दौलत भी नहीं है, सब लुट चुका है हमसे। प्यार हमसे लुट गया, मोहब्बत हमसे छिन गई, हमसे प्यार छिन चुका है, हमसे अखलाक लुट चुका है, कुछ बाकी न रहा। हम दामने मुस्तफ़ा पकड़ने की बात करते हैं, हम गुलाम मुस्तफ़ा अपने आप को कहलाने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है वो गुलाम मुस्तफ़ा ऐसे नहीं होते जैसे हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। या आका के गुलाम ऐसे नहीं होते, आका के दीवाने ऐसे नहीं होते, आका से मोहब्बत करने वाले ऐसे नहीं होते। अफसोस इस बात पर होता है प्यारे मुसलमानों, हम हर जगह लुट रहे हैं, हम हर जगह पिट रहे हैं और उसके बावजूद हमें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि गुलाम मुस्तफ़ा की जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए। हजरात हमसे दामने मुस्तफ़ा छूट गया है, हमसे सुन्नते रसूल छूट चुकी है। हजरात सरकार के तरीके पर जिंदगी गुजारना हमसे भूल गई हो गई है, हम भूल चुके कि हमें कैसे जीना चाहिए। हजरात गिरामी जरा सोच के देखोगे तो आपको रोना आएगा। हम वो कौम है जिस कौम का नाम लेने के बाद
बाद बच्चों को डराया जाता था कि मुसलमान आ रहा है, रोते हुए बच्चे भी चुप हो जाया करते थे कि मुसलमान आ रहा है। हजरात गौर तो सुनो, जरा गौर तो करो हमारी कौम की हालत क्या हो चुकी है। हजरात रोना आता है, इस कौम के लिए क्या थे हम, क्या बन के रह गए। हजरात जरा जी लगाओ तो एक सच्चाई आपके सामने मैं रखता हूँ। लोग ये कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, मगर मैं कहता हूँ झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह से नहीं डरते हो। अगर अल्लाह से डर रहे होते तो कायनात की हर मखलूक आपसे डर रही होती, हर मखलूक आपसे डर रही होती। हम अल्लाह से नहीं डरते, झूठे हैं, हम झूठे हैं। मैं बताऊं कैसे जी, तवज्जो से सुनिएगा, जाने दीजिए उन लोगों को, आप लोग सुनिए मेरी बातों को, आपकी तबीयत लगेगी कैसे हम झूठे हैं। जी, मैं साबित कर रहा हूं। हमारे मोहल्ले में एक शख्स का इंतकाल हो गया, उलमाए किराम से दुआएं चाहता जी, हूं। एक शख्स का इंतकाल हो गया, इमाम साहब ने ऐलान किया, मोहतरम हजरात एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं, मोहल्ले में फला शख्स का इंतकाल हो गया है, नमाज़े ज़ोहर के बाद नमाज़े जनाजा अदा की जाएगी। ऐलान हो गया, जिसको सफर पे निकलना था उन्होंने अपना सफर मुलतवी कर दिया। जिसके ड्यूटी पर 10 बजे जाना था, शाम को आना था, उसने आज ड्यूटी बंद कर दी। आज अगर ड्यूटी गए तो नमाज़े जनाजा पढ़ नहीं पाएंगे, सफर किया तो नमाज़े जनाजा में शिरकत नहीं हो पाएगी। गौर से सुनिएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा मौलवी झूठ नहीं सच बोल रहा है, ये हमें सच्चाई का आईना दिखा रहा है। हजरत गिरामी जरा सोचिए, गौर से सुनिएगा। ऐलान हो गया इमाम साहब का। जी, शांति माहौल बनाएं आप।